मेवात के उटावड़ गांव में हुई महापंचायत अब नए विवादों में घिरती नजर आ रही है। महापंचायत को लेकर मेवात के वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस नेता हिदायत कमांडो का दर्द खुलकर सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें पंचायत में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें शाम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखनी पड़ी। हिदायत कमांडो ने सीधे तौर पर मेवात के विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जहां मेवात के उलेमा सुबह से पंचायत स्थल पर मौजूद रहे, तो वहीं कई नेता देरी से पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही आगे बैठकर खुद को प्राथमिकता देते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उलेमाओं को उचित तवज्जो नहीं दी गई और पंचायत की दिशा कहीं न कहीं राजनीतिक रंग में रंग दी गई। उन्होंने पंचायत की इंतजामिया कमेटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मंच संचालन पर पूरी तरह नियंत्रण रखा गया और कमेटी पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। युवाओं को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया और उलेमाओं को भी मंच से दूर रखा गया। हतीम के विधायक मोहम्मद इसराइल से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए हिदायत कमांडो ने कहा है कि इस मुद्दे पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हिदायत कमांडो ने तीखे शब्दों में कहा कि मेवात में मौजूदा सामाजिक बुराइयां और कमियों के लिए कहीं न कहीं स्थानीय नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसके बयान के बाद मेवात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और महापंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। पुनाना से विधायक का बेटा भाई फोन ना करे, जावेद भाई पूर्व मंत्री इलियास साहब का बेटा, वो कहता है कि भाई हम तो नेता हैं और हमें तो वोट चाहिए चोर की भी, हमें दारूबाज की भी, हमें रंडीबाज की भी। भाई फिर पंचायत में क्यों आए हो भाई? और फिर बोल भी रहे हो स्टेज पे। 2 बजे आप पहुंच रहे हो, 3:30 बजे आप बोल रहे हो, 3 बजे बोल रहे हो, आपका नंबर आधे घंटे में आ गया क्योंकि लीडर के बेटा हो। भाई हक कर सच तो सुननी पड़ेगी। आपने कैसे कह दिया कि हम तो नेता हैं, हमें तो जाना पड़ेगा। आप वीडियो सुन लेना, आपने कहा कि जाना पड़ता है, मजबूरी वोट लेनी है। अरे भाई नहीं, ये बात मत कहो। नहीं चाहिए नशा बेचने वाले की वोट, नहीं चाहिए हमें मेवात को बर्बाद करने वाले की वोट, नहीं चाहिए गोकट्टे की वोट। अगर तुम सचमुच समाज का सुधार चाहते हो तो एक दिन वो भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। तुम बनाकर तो देखो। तुम कहते हो कि भाई हमें सबकी वोट चाहिए, फिर सबकी वोट चाहिए तो फिर जनता को क्यों बुलाया? क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को? और फिर क्यों तुम ही लोग बोल रहे हो अरे भाई बाबा की थड़ी बाबा कोई नहीं आओ? तो दुख तो कमांडो के होना मेरे भाइयों। उसके बाद आ जाओ, ओएलएसटी हो गई, गौकसी हो गई, नशा हो गया, शिक्षा हो गई, फिर आई बात दहेज की। अब सुन लो गौर से, दहेज की बात। सही बात यू है, उलेमाओं की बेकदरी शुरू से होती आई है, वाई को नतीजा तुम भुगत रहे हो। तम ने उलेमाओं की बात ना मानी और जब ही दिक्कत तमलू आई और आज तक आ रही है। मैं तो अपने उलेमाओं से कह रहा हूं, जब तम लुए खूब गिरी नजर से 5,000 रुपये महीना देवा, जब भी तम इनसु बढ़िया सेंट सुरमा लगा के खुशहाल रहो और त्यारे बॉडी में खुशबू आवे और ये करोड़ों की गाड़ी में घूमा जब भी इनकी बॉडी में बदबू आवे। आपके पास अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की ताकत है। आप 5,000 में सुकून है, ये 5 लाख रुपए महीना कमाते तब भी इनके सुकून नहीं है। इनकी औलाद नेक नहीं है, कहीं हालात बुरे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, कहीं कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, कहीं और परेशानियां आ रही हैं पैसे वाले लोगों की। हमारे पैसे वाले लोगों ने उलेमाओं की अनदेखी की, उलेमाओं की तरफ से पकड़ आ रही है कौम पे। साथियों, अगर हमारे उलेमाओं से मैं तो यही कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते गलत आदमी को तो निकाय मत पढ़ाओ। और हमारे उलेमा इस बात पे राजी हो जाते हैं आज इंशाल्लाह, और सारे उलेमा लब्बैक कर देते। एक यूं तमन्ना ही हमारी, देखो उलेमाओं से तो कुरान ना उठानी, कुरान तो इनसे उठवानी जिनके 100 साल पीछे करे हम। तो उलमा हुआ चीज पे लब्बैक कहते भाई नहीं उठाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे निकाल। और इन पर जब बात होती तो साथियों बहुत कुछ बात होती। दहेज पे एक बात आओ, कोई गरीब की शादी में चले जाए नेता भाई हमारे, जब कहा गया वहां अरे नहीं यार 4 लाख कमा, इनमें 1 लाख और मिला, चौधरी साहब आया, फलाना एमएलए साहब आया, मंत्री साहब आया, अरे नहीं 4 कमा ला, 1 लाख और ला। अच्छा और कैसे 4 लाख करे? बाकी पूछिए था ना, वालू देख आयो कुछ लेके और 1,000-2,000 भेंट लेके दे जेब में धर के चल दियो। कहा देखा है बेटी नु? ए खुदा के बंदे हो, रहम खा ले कौम पे। और जितनों भी लीडर है आज तक सामूहिक विवाह नहीं चलाए गरीबों के। अगर ये दूसरे राज्यों की तरह सामूहिक विवाह चलाते तो हमारी गरीबों की बेटी
बेटी 30-30 साल तक घर नहीं बैठने थी। ये हालात ना होते और अगर हक पे आ जाएं और हक पे सच पे आ जाएं और हम बेटियों को सही माने में हक देने वाले बन जाएं तो इंशाल्लाह दहेज तो अपना आप खत्म है। खुला दहेज में दिखावा तुम खुद कर रहे हो, बड़े चौधरी बन के कहा हाँ इतने रुपया भाई ये दिए भाई, वो अपने आप चौधरी समझ जाकर हाथ दिवाई जावा, और जो सामने ले हुए वो हाथ बड़ो बने, तो वो बड़ी नुमाइश हो गए। और जो रिश्ते हो रहे हैं वो खुल्लम खुल्ला मांग के हो रहे हैं, तो भाई कैसे रुकेंगे? तो या के लिए कुछ करना हो ना तो इन दर्द ले गए भाई। मैं तुम लोग खाली बकवास सुनाने थोड़ी गया भाई। मैं तो 3 दिन की जमात में सोया हो, 3 दिन लगा के आया हूं अलवर में।